गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे पास एक इंक्वायरी आ रही थी बार बार, बहुत सारे सेशंस के थ्रू मेरे से पूछा जा रहा है, मैडम एसीएफ के पेपर का लेवल क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैडम ये बुक पढ़ लें, मैडम वो बुक पढ़ लें। तो जो भी मैंने अब तक का डेटा कलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। गाइज़, एसीएफ क्लियर करना है तो सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन के पैटर्न दिखा रही हूँ, वो पैटर्न से ही आपको एसीएफ की तैयारी करनी है। आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो पैटर्न है कॉमन एरर से जुड़ा हुआ, और मैं फिर किसी दूसरे सेशन में दूसरे पैटर्न्स पर भी डिस्कशन करूँगी, क्योंकि हमारे पास एसीएफ में ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स हैं और 10 टॉपिक में पैटर्न्स भी सबके अलग अलग होंगे। तो आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो कॉमन एरर से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन एरर का पैटर्न क्या रहने वाला है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इस तरीके से कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ एंड थैंक यू आर द लिटिल courtesies by which we keep the dash of life oiled and running smoothly। आपको इन चारों में से जो भी आपको लगता है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट है, इस सेंटेंस को देखते हुए जो भी आपको वर्ड अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको टिक करना है। थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना है कि क्वेश्चन का जो लेंथ होगी वो लगभग इतने ही बड़े आएंगे क्वेश्चन। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो बेसिक समझने के लिए ठीक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज़ एंड थैंक यू आर द लिटिल courtesies by which we keep the dash of life oiled and running smoothly। गाइज, अगर मैं यहाँ पर भरती हूँ keep the river of life, garden of life, path of life या machine of life, machine of life is the right answer। अब आप सोचेंगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन ही आएगा। गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपको वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू यूज़ वर्ड्स, राइट। इसके यूजेज को आप सीखिए जिससे कि आपके लिए आंसर करना थोड़ा सा इजी हो जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द ब्राइट कलर ऑफ दिस शर्ट हैज़ डैश अवे। ये वैसे तो स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, बट इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं। द ब्राइट कलर ऑफ दिस शर्ट मैंने लिख भी दिया है, स्टेनो का पेपर में आया हुआ है, बट इसमें भी इतने सिंपल क्वेश्चन में भी काफ़ी गलतियाँ हुई थी, लेकिन इस तरीके का पैटर्न भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और पूछा भी जा सकता है। द ब्राइट कलर ऑफ दिस शर्ट हैज़ डैश अवे। गॉन अवे, बच्चों गॉन अवे तो होता है चले जाना, मैं जाऊँगी तो गॉन अवे यूज़ कर सकते हो। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड भी नहीं होगा, डिसअपियर्ड होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। वो कह रहा है कि इस ये जो ब्राइट कलर है इस शर्ट का वो कम हो गया है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फेडेड होता है वर्ब और पेल्ड भी होता है धीरे धीरे ख़त्म होना, बट ये होता है एडजेक्टिव। अब आप मुझे बताइए, हैज़ के साथ आप वर्ब लगाओगे कि एडजेक्टिव लगाओगे। सबको पता है कि हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर देखो, मीनिंग सब दोनों का ही सेम है। पेल्ड का मतलब फेडेड का मतलब भी क्या होता है, फेडेड का मतलब भी होता है फीका पड़ना, वीक पड़ना, और पेल्ड का मतलब भी होता है फीका पड़ना। अब दोनों के मीनिंग तो सेम है, फेडेड का मीनिंग भी सेम है और पेल्ड का मीनिंग भी सेम है, लेकिन यहाँ पर फेडेड का यूज़ होगा क्योंकि हैज़ के साथ V3 यूज़ होती है, एडजेक्टिव यूज़ होता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, फेडेड। ठीक है गाइस, अब ये जो सारी समझ है ये आपको कहाँ से मिलती है, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से जब आप एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ते हैं, जब आप वर्ब के चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, जब आप एडवर्ब को अच्छे से पढ़ते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन है अपने पास। आर मेजर डैश बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द यूनियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों, तैनात रहना। ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एट प्लेसेज वेयर एन इलेक्शन इज हेल्ड। अब यहाँ पर आर मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, पेन होता है, इरिटेंट होता है कि कल्प्रिट होता है। इरिटेंट भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि शरीर के किसी अंग में कुछ ऐसा सब्सटेंस देना जिससे कि दर्द पैदा हो, अ सब्सटेंस दैट मेक्स पार्ट ऑफ योर बॉडी पेनफुल। ठीक है, कुछ ऐसा सब्सटेंस देना जिससे कि आपकी बॉडी में पेन क्रिएट होने लगता है, पेन आने लगता है।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? मतभेद होता है। पेन का मतलब दर्द होता है। और कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर आप दो कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई दर्द होगा, कोई अपराधी की बात हो रही है, या फिर कोई सब्सटेंस देने की बात हो रही है, या कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो करेक्ट यूजेज क्या जाएगा स्टूडेंट्स? कॉन्फ्लिक्ट जाएगा। तो इसके लिए आपको वोकैब तैयार करनी पड़ेगी, अच्छी सी वोकैबलरी होनी चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स आपको अगर लाने हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन। ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 1995 में एक क्वेश्चन आया था, और इसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारा ACF हुआ है उसके पैटर्न में भी, उस पेपर में भी इस तरीके का कुछ पैटर्न था, इसीलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। द डॉक्टर डैश द पेशेंट। डॉक्टर बैन करता है क्या, या गवर्नमेंट कुछ बैन करती है ना? बैन कर देते तो गवर्नमेंट करेगी कि डॉक्टर बैन करता है ना? प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, डॉक्टर मना कर सकता है। आपने देखा होगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, निषेध। अगर डॉक्टर को मना करना है तो प्रोहिबिट कर सकता है। प्रिस्क्राइब्ड होता है जब वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, वो मना कर रहा है, लिख कर नहीं दे रहा। लिख कर दे रहा है तो मतलब अप्रूव कर रहा है, और बैन नहीं करता है, बैन गवर्नमेंट करती है। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध करना, मना करना। प्रिस्क्राइब्ड वो लिख नहीं रहा, वो कुछ चीज़ों को मना कर रहा है। प्रोस्क्राइब्ड, गाइस प्रोस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब्ड होता है गैर कानूनी, किसी भी चीज़ को गैर कानूनी करार दिए जाना। तो डॉक्टर बेसिकली पेशेंट को या तो प्रिस्क्रिप्शन देगा या फिर प्रोहिबिट करेगा, ना तो वो बैन करेगा और ना ही प्रोस्क्राइब्ड गैर कानूनी ऐसा कुछ यूज़ करेगा। तो राइट आंसर आना चाहिए प्रोहिबिटेड। द डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम पीपल डैश फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन। अब जिन बच्चों ने प्रिपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने 1000 to 1200 प्रिपोजिशन को लर्न किया है, आप कहोगे मैडम इतनी प्रिपोजिशन होती है क्या? बिल्कुल होती है। मेरी क्लासेस में आइए, आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रिपोजिशन का कितना बड़ा रोल है इस इंग्लिश में। तो सम पीपल डैश फ्रॉम वोटिंग, जिस भी बच्चे ने अच्छे से प्रिपोजिशन पढ़ी होगी उसको पता होगा कि डिनाइड के बाद यानी मना करने के बाद फ्रॉम नहीं आता, रिफ्यूज्ड के बाद भी फ्रॉम नहीं आता, डिक्लाइन के बाद इन आता है, फ्रॉम नहीं आता, और एब्सटेन फ्रॉम आता है। ना तो ये आता है, ना ही ये आता है, और ना ही ये आता है। तो एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ से दूर रहना। तो सम पीपल आपका आंसर आ जाएगा एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शंस। तो गाइज़ ये आपका पैटर्न रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा विजिलेंट हो जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। लेटर राइटिंग का पार्ट और मेरे प्लस क्लासेस में मैं हर तरीके के क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, मैनेज गोल पर जाइए, RPS से सिलेक्ट करिए, ज्योति नागपाल टाइप करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, RPSC में एडमिशन लीजिए और प्लस क्लास में एंटर हो जाइए, राइट। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आते हैं गाइस, तो मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ले रखी हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जगह काउंसलिंग दे रखी है, क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, आप एक बार ज़रूर उनको देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।